अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मानसून का सीज़न्स चल रहा है, तो इस वजह से सारी चीज़ों में कीड़ी मकोड़ी, ये जो भी गंदे हशरात है तो ये बहुत ही ज़्यादा मक़दार में पाए जाते हैं। तो पहला टिप मेरा ये है कि इन कीड़ी मकोड़ों का क्या इलाज है, इनको हम जो है ना इनसे छुटकारा कैसे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है ना अपनी सारी ग्रॉसरी वगैरह, अपने सारे जो भी आटा वगैरह मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इन सबको मैंने निकाल दिया। पहले मैं इनको जो है ना अच्छे से मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि छानने से ये हो जाएगा कि ये जो भी कीड़ी मकोड़ी है ये ख़त्म हो जाएंगी। और आइंदा के लिए इनको मैंने कैसे महफूज करना है, तो इसके लिए मैंने जो है ना इसे आटे में मैंने ऐड किया है तेज़पात, 3-4 टुकड़े है दालचीनी की, और 5 से 6 अदद में इसमें लौंग ऐड करूँगी। तो इन 3 स्पाइसेस से जो है ना ये कीड़ी मकोड़ी बिल्कुल भी नहीं आएगी, और ये जो मेरा आटा है ये बिल्कुल महफूज हो जाएगा। तो ये वाला टिप में जो है ना ये मैं गंदम के आटा के साथ कर रही हूँ, और इसके बाद मैं जो है ना मकई का आटा भी इसी तरह से छान लूँगी, और इसमें भी मैं जो है ना ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी, ये 3 स्पाइसेस। और यहाँ पर मेरी जो भी ग्रोसरी वगैरह है तो ये सारे जो है ना शापर में पड़ी हुई है। तो अभी इसमें भी जो है ना कीड़ी लग चुकी है, तो मेरे पास कुछ बॉटल्स थी, तो उनको अभी मैं जो है ना अच्छे से वॉश करके ड्राई करूँगी। और फिर ये जो सारे स्पाइसेस है तो इन प्लास्टिक के डब्बों में मैं ये सारी जो ग्रॉसरी है, जो भी दालें वगैरह है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और इनमें भी मैं जो है ना तेज़पात, लौंग और दालचीनी का एक एक टुकड़ा ऐड करूँगी। और मैं जहाँ ग्रॉसरी अपना रखती हूँ तो वो सारा संदूक जो है ना वो भी मैंने खूब अच्छे से साफ़ किया है। तो नीचे ये जो है ना ये प्लास्टिक बैग, तो ये मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ ताकि जो भी मतलब गंद वगैरह हो तो इसी में पड़ जाएंगी। तो फिर मैं इसी के साथ ही इसको जो है ना फेंक दूँगी। तो अभी बारी आ जाता है दालों की, तो दालों को भी मैं वैसे ही साफ़ करूँगी। पहले साफ़ बर्तन में, खुले बर्तन में मैं इसको साफ़ करूँगी, और फिर मैं इसको जो है ना ये 3 स्पाइसेस लगा के फिर डब्बों में अरेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकती है कि ये जो डब्बे मेरे पास खाली पड़ी हुई थी, तो उनको मैंने जो है ना फिर से रीयूज़ किया है। तो आप भी जो है ना इसी तरह के डब्बे ज़ाया बिल्कुल भी मत कीजिए, बल्कि इसको अच्छी तरह से यूज़ किया करें। और अभी ये है जी सूजी, तो इसको भी मैंने जो है ना पहले अच्छे से छान लिया, और अभी मैं इसको जो है ना हल्का सा भून लूँगी। बस लो फ्लेम पर मैं जो है ना 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लूँगी। तो फिर मैं इसको खुले बर्तन में निकालूँगी, और जी ये जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको जो है ना डब्बे में ट्रांसफ़र करूँगी। तो इसी तरह से मेरा ये जो बॉटल्स है ये मैंने रीयूज़ की है, और मेरा जो संदूक है वो भी खाली पड़ गया, क्योंकि मेरे पास जो है ना स्पेस बहुत ज़्यादा बच गया इन डब्बों की वजह से। पहले मैं इसको जो है ना बिल्कुल बेकार समझ रही थी, लेकिन अभी मैंने इसको यूज़ किया है तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। सो इसी तरह से जो है ना मानसून के सीजन्स में ये जो माचिस स्टिक्स है तो ये भी बिल्कुल नमदार सी हो जाती है। इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है 9 से 10 दाने चावल की, क्योंकि ये जो चावल है ये जो भी नमी है तो ये अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो इसके बाद ये आ जाता है अगला टिप है मेडिसिन की। ये जो खाली रेपर्स होती है तो हम लोग जो है ना उनको बेकार समझ के ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अभी तो खैर ये मेरा जो चूल्हे के बटन्स है ये साफ़ है, लेकिन अगर ये गंदी हो, डेली इसको साफ़ नहीं किया जाए तो फिर ये जो है ना कपड़े की मदद से साफ़ बिल्कुल भी नहीं होती। तो इन खाली रेपर्स की वजह से जो है ना आप अपने आप अपने चूल्हे की इन बटनों को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो अगला टिप है मेरा ग्रेप्स के हवाले से। जैसा कि अंगूर का सीज़न चल रहा है और छोटे बड़ों सबको जो है ना अंगूर बहुत ही पसंद भी है, और ये जो है ना हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन क्या है कि अगर कभी भी ज़्यादा मकदार में इसको खा लिया जाए तो फिर इससे जो है ना पेट ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैं जो है ना इसमें पहले मैं जो है ना अंगूर को अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर मैं इसको जो है ना वाटर में डिप करके इसमें नमक लगाती हूँ। 10 मिनट तक जो है ना मैं इसमें नमक लगाती हूँ, फिर मैं इसको जो है ना फिर से साफ़ पानी से वॉश करती हूँ। तो अभी ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है।
जितना चाहे आप खा सकते हैं, आपका पेट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सो यही तक था आज का वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।